जी बेटा, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फैक्टराइजेशन के साथ साथ एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो मुहिम चलाई है हमने 6th क्लास आर.एस. अग्रवाल। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि 6th क्लास आर.एस. अग्रवाल, 7th क्लास आर.एस. अग्रवाल, 8th क्लास आर.एस. अग्रवाल, फिर आर.डी. शर्मा। एक ही तरह के चैप्टर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स नाम है, जो कि कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी बहुत काम आता है, एसएससी सीजन में भी बहुत काम आता है। छोटे लेवल से हमेशा करना होता है, तभी वो बड़े लेवल तक बात पहुंचती है। इन जैसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को सच में बहुत प्रॉब्लम आती है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू बहुत वीक होता है। उनके लिए लेक्चर में लेके आया हूँ ये, और 6th स्टैंडर्ड के आर.एस. अग्रवाल के अकॉर्डिंगली भी है, ताकि बच्चों को वो जो क्लासेस के स्टूडेंट उनको प्रॉब्लम ना आए। बाकी मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, ठीक है, नवोदय, केवीएस वगैरह, केवीएस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी काम आता है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स मतलब अपने को x वगैरह नजर आ रहा है, ठीक है, तो हमें x की वैल्यूज निकालनी है, ये मतलब है इसका। तो बिल्कुल आसान सी चीज है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 6th स्टैंडर्ड है तो वो क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे। 7th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा, 8th का थोड़ा और हाई हो जाएगा। आर.डी. शर्मा के अंदर और हाई लेवल के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो कोशिश रहेगी पूरी कि कोई एग्जांपल पे क्वेश्चन ना छोड़ा जाए। तो इसके अंदर मेरे पास 6th क्लास का मेरे पास चैप्टर है ये 9th। तो 9th की जो एक्सरसाइज है वो मैंने एग्जांपल और एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन डाल दिए, कुछ नहीं छोड़ा उसके अंदर मैंने। तो करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, x को इधर ही पड़ा रहने दूंगा। ये कांस्टेंट टर्म अपने साइड को बदलेगी, क्या हो जाएगा, -5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +5। जब भी कोई चीज बराबर से, इक्वल से इधर उधर जाती है चीज, तो साइन चेंज होते हैं। माइनस से जाएगी तो प्लस होगा, प्लस से जाएगी तो माइनस होगा। कोई चीज मल्टीप्लाई में पड़ी होगी 2x के साथ, तो वो डिवाइड में होगी। मल्टीप्लाई का कनेक्शन डिवाइड के साथ है, उल्टा डिवाइड का मल्टीप्लाई के साथ है, प्लस का माइनस के साथ है, माइनस का प्लस के साथ है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, +7 +5 प्लस का 12। आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं क्वेश्चन सेकंड की बात करता हूं। क्वेश्चन सेकंड है मेरे पास 8 + x = 13। या तो मैं x इधर ही पड़ा रहने दूं या उठा के उधर ले लो, एक ही बात है। तो मैं x को बदलता नहीं हूं, प्लस का 8, 13 को चेंज नहीं किया, +8 उधर जाकर क्या हो गया, -8, +13 -8 कितना हो गया, प्लस का 5। 13 में से 8 गए। जब भी अपोजिट साइन होगा तो कभी ऐड नहीं होगा। इनमें भी स्टूडेंट्स की गलती होती है। आपने किसी से 13 लाख रुपए लेने हैं और आपने किसी को 8 लाख रुपए देने हैं, तो आपके पास बचेंगे कितने, +5 लाख ना। यस, वही चीज तो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8x = 24। 8x के साथ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x क्या आ गया मेरे पास, 3 आ गया। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्वेश्चन 4 आ गया मेरे पास, 2x/3 = 18। इस क्वेश्चन को करने के बेसिक 2 तरीके हैं। ये 3 इधर डिवाइड में है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, 2 से 18 कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। या फिर इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से कर सकते थे, एक ही बात है, वो तो एक ही चीज है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x की 1 से मल्टीप्लाई और 3 को 18 से। बेटा कोशिश करो कि मल्टीप्लाई करो ना, लिख ही रहने दो। कारण बता रहा हूं, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो काटना पसंद करो ताकि छोटा हो जाए और 3 9 27 हो जाए। एक ही बात है, तो देखो जो बात मैंने यहाँ की, कोई फर्क नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन समझने वाले अच्छे क्वेश्चन आ गए, मतलब विद कंपैरिजन टू। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती का है, ये मुहिम मैंने क्यों चलाई है, फैक्टराइजेशन टॉपिक होगा, जहां छोड़ा गया वहीं से शुरू होगा फैक्टराइजेशन भी, लीनियर इक्वेशन भी, क्योंकि हर एक चीज की अति हो जाए तो टीचर भी बोर हो जाता है। जो जहां से उठाया वहां से किया, लिखा करा जाएगा। प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कितने कितने लेक्चर डाल दिए फैक्टराइजेशन के, किसी के तो लिमिटेशन ही नहीं है, तो इसकी भी लिमिटेशन नहीं रहेगी।
और आपको एक दिन बहुत अच्छे तरीके से मैथ आएगा, ये 101% नहीं 200% कंफर्म है, 1,00,000% कंफर्म है, और जिंदगी में आप कामयाब भी पक्का होगे। अब आप क्या कर सकते हो, या तो एक्स एक्स एक साइड कर दो, इस साइड कर दो, या फिर एक्स उस साइड कर दो। अब मैं इसको दोनों तरीके से करा रहा हूं ताकि आपका माइंड डेवलप हो जाए। एक बार मैं क्या कर रहा हूं, एक्स इधर रख रहा हूं, तो अगर मैं एक्स इधर रख रहा हूं तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, प्लस माइनस की ही करते हैं। माइनस का एक्स इधर आकर क्या हो जाता है, प्लस एक्स, प्लस का 15 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 15। ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर ले जाएंगे क्योंकि 3x तो पड़ा ही है, ये वाला कांस्टेंट प्लस 15 हो जाके माइनस 15 हो गया। तो 3x प्लस x 4x, 13 माइनस 15 माइनस 2, 4x के साथ मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में, माइनस को प्लस से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, -1/2। क्लियर है। अब इसको कौन से मेथड से और कर सकते थे, भी x में x वाले टर्म्स उधर ले जाता हूं, यहीं से स्टार्ट करता हूं, इसका मतलब मैं कांस्टेंट को नहीं छेड़ूंगा, 15 को 13 उठाकर इधर ले जाऊंगा, ये -x पड़ा रहने दूंगा, ये 3x उठा के इधर ले जाऊंगा। आप बात समझ रहे हैं, आपके फायदे के लिए करा रहा हूं। स्टूडेंट्स गलती करता क्या है, कुछ 2-4 चीजों में गलती करता है जहां होनी नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करता है, मतलब किस टाइप की गलती करता है जो करनी नहीं है, अगर वो नहीं हुई तो समझ लो जहां से मर्जी क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ भी, वो टफ ही नहीं लगेगा आपको। अगर आप x एक सेट कर रहे हो तो इसका मतलब इस x को बदलना थोड़ी ना आपने, इसको उठाकर इधर लेके जा रहे हो और इसको उठाकर इधर लेके जा रहे हो, ठीक है। साइन तब चेंज होगा जब हम इक्वल से उठाकर इधर उधर लेके जाते हैं चीजें, बात करते हैं। प्लस 15 माइनस 13 प्लस 2, प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, 15 में से 13 गए, माइनस x माइनस 3x माइनस 4x, ये -4 डिवाइड में है, सॉरी मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ओके, तो यहां से बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, x - 7 + 5 / x + 2। अब इस क्वेश्चन को हम 1 2 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि इसके बाय में 1 लगाओ, इसके बाय में 1 लगाओ और एलसीएम निकाल दो, या तो दोनों साइड निकाल दो या एक साइड निकाल दो। एक साइड निकाल रहा हूं, उधर निकाल रहा हूं। 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10, 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 की x से मल्टीप्लाई x। फिर क्या कर दो, इसको क्रॉस कर दो, 2 ब्रैकेट x - 7 1 into 10 plus x, 2x 2 7 सा -14, 1 को 10 से मल्टीप्लाई, 1 को x से मल्टीप्लाई, प्लस x वाले टर्म्स एक साइड करता हूं, प्लस x इधर आके -x, -14 इधर आके +14, 2x - x, 10 + 14 24। क्लियर। अब इस क्वेश्चन का एक सेकंड मेथड और कौन सा है, एक और मेथड है, यहां मैं बोथ साइड एलसीएम निकाल दूं, 1 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 की x - 7 से मल्टीप्लाई, 2 की 1 से डिवाइड 2, 5 से मल्टीप्लाई 10, 2 की 2 से डिवाइड 1, 1 की x से मल्टीप्लाई। बोथ साइड एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाता है, खत्म। 2 की x से मल्टीप्लाई, 2 को -7 से मल्टीप्लाई, 10 + x। अब मैं क्या करूंगा, वही बात घूम फिर के वही चीज आ चुकी है, मतलब कैलकुलेशन करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वही चीज आ गई ना, देखो बाकी वही सेम कर देना। अब बात करते हैं, हम कर दोगे, टाइम बचा रहा हूं आपका। अगर उसके बाद मैं थर्ड मेथड की बात करूंगा, एक थर्ड मेथड और है, मतलब क्यों बता रहा हूं मैं 2 2 3 3 चीजें, ताकि आपका माइंड डेवलप हो। सही कह रहा हूं कि कंपटीशन, एसएससी, सीजल, एनटीपीसी, रेलवे कोई भी एग्जाम दे रहा है ना, तो स्टूडेंट से ये वाले क्वेश्चन नहीं होते, मतलब मुझे हैरानी होती कि क्यों नहीं होते। अब इसको क्या किया जाएगा, अब मैं काम करता हूं कि x वाले टर्म्स एक साइड अलग ही कर देता हूं, ये x/2 प्लस का उठाकर x के साथ ले आता हूं, ये -7 उधर जाकर +7 कर देता हूं, इधर एलसीएम ले लेता हूं, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 1 से डिवाइड 2, x से मल्टीप्लाई 2x, 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 की x से मल्टीप्लाई x, 5 + 7 12, 2x - x, x/2 कितना हो गया, ये वाला 2 डिवाइड में है, उधर जाकर क्या हो गया
मल्टीप्लाई x इक्वल क्या आ गया 24। आंसर फिर भी वही, आंसर फिर भी वही, इस तरीके से भी वही। क्लियर है? तो यहां से हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। जल्दी हम बेटा 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 6th क्वेश्चन होने के बाद 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 7th क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर है। 3 ब्रैकेट x प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 1 5 ब्रैकेट x माइनस 5। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो 3 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई, 3 को x से 3x, 3 को 3 से प्लस 9, माइनस 2 के x से मल्टीप्लाई माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2, 5 को x से मल्टीप्लाई 5x, 5 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई माइनस 25। इधर अगर कोई चीज ऐड होती तो ऐड कर दो, प्लस 3x माइनस 2x प्लस 1x, 9 प्लस 2 11, 5x माइनस 25। या तो x उस साइड ले लो या x इस साइड ले लो, मैं इस साइड लेके जा रहा हूं। ये पड़ा रहेगा प्लस 5x माइनस 5x, ये माइनस 25 पड़ा, ये प्लस 11 माइनस 11, प्लस 1x माइनस 5x माइनस 4x, माइनस 25 माइनस 11 माइनस 36, माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड में माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल 9 आ गया। आप x को दूसरी साइड भी लेके जा सकते थे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, मतलब मैंने आपको एक फंडा बता दिया है कि आप x को उधर लेके जाते हो तो x को एक साइड इकट्ठा कर लो, बिना x वाले को एक साइड ले लो, प्लस माइनस की गलती नहीं करनी। ओके, तो चलते हैं इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 में। x by 8 माइनस 1 by 2, x by 6 माइनस 2। अब इस क्वेश्चन के 2-3 तरीके बनते हैं। पहला मेथड सुनिए, या तो आप दोनों साइड एलसीएम निकाल दीजिए, 8 और 2 का एलसीएम 8 को 8 से डिवाइड 1 की x से मल्टीप्लाई x, 8 को 2 से डिवाइड 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, 6 और 1 का एलसीएम 6 को 6 से डिवाइड 1 की x से मल्टीप्लाई x, 6 को 1 से डिवाइड 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ क्रॉस भी कर सकते हो, क्रॉस सीधा ही कर सकते हो, पर आपको एक बात मैंने बताई है पहले भी कि अगर नीचे कुछ पड़ा इक्वल का साइन और सिंगल आइटम है तो उसको काट सकते हो एक ही टेबल पे ताकि छोटा बन जाए। अगर आप नहीं काटना चाहते तो मत काटो, क्रॉस करो, x को एक साइड करो, बिना x को एक साइड करो, विदाउट x को, और कैलकुलेशन कर दो। और अगर आप काट दें तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अब इसको क्रॉस करो, 3 की x माइनस 4 से मल्टीप्लाई, 4 की x माइनस 12 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को x से 3x, 3 को माइनस 4 से माइनस 12, 4 को x से 4x, 4 को माइनस 12 से माइनस 48। x वाली टर्म्स एक साइड कर लो, यानी कि इसको उठाकर इधर ले आओ, ये माइनस 12 प्लस 12 ले जाओ, प्लस 3x माइनस 4x माइनस x कर दो, माइनस 48 प्लस 12 माइनस 36 कर दो, माइनस माइनस दोनों साइड काट दो, ये 36 आंसर आ गया। इसका सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड एक और क्या होगा, बोथ साइड एलसीएम इकट्ठा कर लो। 8, 2 और 6 का एलसीएम कितना रहेगा 24, क्योंकि 8 सबसे बड़ा है, 8 3 होता है, 12 2 होता है, 6 4 होता है। 24 को 8 से डिवाइड 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 24 को 2 से डिवाइड 12 की 1 से मल्टीप्लाई 12, 24 को 6 से डिवाइड 4 की x से मल्टीप्लाई 4x, 24 को 1 से डिवाइड 24, 2 से मल्टीप्लाई 48। अब बहुत सारे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाता है खत्म, बच क्या गया ये। अब आप ये देखो, यही चीज आ रही है, यहां से कैलकुलेशन तो बाद में वही है, तो टाइम बचा रहे हो आपका। तीसरा तरीका, थर्ड मेथड, मतलब कैलकुलेशन कर लेंगे, वही चीज आगे दोबारा घूम फिर के आगे वही कैलकुलेशन है। तीसरा मेथड क्या है, थर्ड मेथड क्या है, बताना मेरा फर्ज है कि आपको x वाली टर्म्स नजर आती है, एक साइड कर दो, ये वाला x/6 उठाकर इधर ले आओ, प्लस क्या है तो माइनस का हो जाएगा, ये -2 पड़ा है, -1/2 उधर जाकर क्या हो जाएगा +1/2। इधर एलसीएम निकाल दो, उधर लगा दो, क्रॉस कर दो, 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24, 24 को 8 से डिवाइड 3 की x से मल्टीप्लाई 3x,
24 को 6 से डिवाइड 4 की x से मल्टीप्लाई 4x, इधर एलसीएम 2 को 1 से डिवाइड 2, -2 से मल्टीप्लाई -4, 2 को 2 से डिवाइड 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 3x - 4x - x बाय 24, -4 + 3 -3 बाय 2, माइनस दोनों साइड से काट लो क्योंकि ऊपर ऊपर पड़ा है, उधर लेके जाओगे फिर भी तो घटेगा ही। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की x से मल्टीप्लाई, 24 को 3 से मल्टीप्लाई, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड में ये काट दो, x = क्या आ गया 36, ये आंसर आ गया। क्लियर है? अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन हो गया, 8th क्वेश्चन हो गया, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा कबाड़ क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, x + 5 = 12, प्लस का 5 कांस्टेंट है, उन्हें उठा के उधर ले जाओ, x की वैल्यू +12 - 5, प्लस का 7 आ जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जब प्लस माइनस में अपोजिट साइन होते हैं तो कभी जुड़ता नहीं है, स्टूडेंट गलती कर देता है। अब जब दोनों अपोजिट साइन होंगे तो माइनस होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े वाला नंबर है। मान लो ये -12 होता, -5 होता, जब सेम साइन दोनों ऐड होंगे, पर साइन कौन सा आएगा, -12 -5 -70, बस ये ध्यान रखना है। और अगर +12 + 5 हो तो हो गया +70। इसमें गलतियां करते हैं, तभी मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं। तो आंसर आ चुका है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, x + 3 = -2, प्लस का 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये -2 पड़ा ही है, +3 इधर जाकर क्या हो जाएगा -3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। 11th क्वेश्चन, x - 7 = 6, ये -7 कांस्टेंट है, उधर जाकर क्या हो जाएगा +7, x = 7 6 + 7 30, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, x - 2 = -5, -2 उठाकर उधर लेके जाते हैं, ये वाला x अपनी जगह पड़ा ही है, -5 अपनी जगह पड़ा है तो चेंज नहीं करेंगे, -2 उधर जाकर +2, -5 + 2 -3, आंसर। 13th क्वेश्चन, 3x - 5 = 13, ये -5 उठाकर उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा +5, +13 + 5 + 18, 3x के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाती चीज, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो प्लस को प्लस से डिवाइड किया तो प्लस का साइन ही आएगा, x6 आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन है मेरे पास, 4x + 7 = 15, 4x + 7 = 15, प्लस का 7 उधर जाकर क्या हो जाएगा -7, 15 - 7 8, 4x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मतलब कभी भी कोई चीज मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाती है तो साइन नहीं बदलते। साइन कब बदला जाता है, जब कोई चीज प्लस से माइनस में जा रही है, माइनस से प्लस में जा रही है। स्टूडेंट कौन सी गलती करता है, ये भी करता है कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाएंगे साइन बदल देंगे। नो, सिर्फ मल्टीप्लाई से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीप्लाई में सिर्फ ऊपर नीचे जाती चीजें, वो साइन नहीं बदलते। साइन सिर्फ प्लस से माइनस में जाते हैं, प्लस का कनेक्शन माइनस के साथ है, माइनस का प्लस के साथ, और मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ है, डिवाइड का मल्टीप्लाई के साथ है। तो क्या हो जाएगा, x = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से हमारे 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी हम 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर मैंने 34 क्वेश्चन डालने का प्लान किया है। 34 क्वेश्चन के बाद आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर सेकंड 7th क्लास RS अग्रवाल है, लेक्चर थर्ड भी 7th क्लास RS अग्रवाल है। उसके बाद आगे वाले लेक्चर जो होंगे RS अग्रवाल 8th क्लास के होंगे, उससे आगे वाले लेक्चर RD शर्मा 8th क्लास के होंगे। तो जल्दी ही चलते हैं हम 14th क्वेश्चन के बाद 15th में, क्वेश्चन के बाद हम 15th क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, x / 5 = 12। अच्छा और आसान क्वेश्चन है। 5 ये डिवाइड होकर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये चीज डिवाइड होकर जाकर मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 60 आ गई। सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद हम 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके सामने 3x / 5
इज इक्वल 15। तो कैलकुलेशन फंडा है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 उधर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, ऐसा कर लो, एक ही बात है। यानी कि ये 5 उधर जाके डिवाइड से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो ये 3 से काट दो, ये 5 5 से 25 हो गया। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है 5x - 3x + 17। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो कोई कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप क्या करें, x इस साइड रख लो या x इस साइड रख लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं x रख रहा हूं इस साइड, जब मैं इस साइड रखूंगा तो ये प्लस का x इसके साथ आकर साइन चेंज करेगा -x। ये 17 तो इस साइड ही बढ़ाएगा क्योंकि x को इधर रख रहे हैं, तो इधर कांस्टेंट रखेंगे। ये वाला -3 तो जाकर क्या हो जाएगा +3। 5x - 1x 4x, 17 + 3 20, 4x के साथ क्या नजर आ रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। आई होप सो समझ आ गया। अगर आप x उस साइड ले जाते तो ये x इधर पड़ रहता, ये 5x इधर जाके -5x होता, ये +17 इधर जाके -3 के साथ -20 होता, फिर आंसर आ जाता। ठीक है, इसी के साथ 17 क्वेश्चन होने के बाद स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 18 नजर आ रहा है आपको, 2x - 1/2 = 3। इस क्वेश्चन को करने के भी वही बहुत सारे तरीके हमारे पास, जैसा मर्जी कर सकते हो। चाहे आप y1 लगाकर एलसीएम निकाल दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, x वाली टर्म्स ये नजर आ रही है, ये -1/2 कांस्टेंट है, उठाकर उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। इसका एलसीएम निकाल लो, 2 और 1 का 2, 2 को 1 से डिवाइड 2, 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2x = 7/2, 6 + 1। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यानी कि जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आ गया 7 रहेगा ऊपर और नीचे रहेगा 2 2 4। क्लियर, आंसर आ गया। इसका दूसरा मेथड और क्या हो सकता था, वैसे जरूरत नहीं है, क्या कर सकते थे हद से हद कि वैसे जरूरत नहीं है, पाई में 1 लगाया, एलसीएम किया, ये बना, ये आ गया, फिर ये 2 क्या हो जाएगा, इधर क्या है मेरे पास डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में, 4x - 1, 3 2 6, -1 उधर जाकर +1, 4x = 7, x = 7/4, आंसर आ गया। बहुत सारे आंसर लेके भी कर सकते हो, मतलब सिंपल तरीका ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, 3 × x + 6 = 24। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ये वाला जो 3 है ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। देखो मुझे आपको कैलकुलेशन 2 3 तरीके से समझाने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि आपका माइंड डेवलप हो जाए। है कुछ नहीं, 6th 7th 8th क्लास वाली चीजें बड़े लेवल की ऑफिसर बनने के लिए भी आती हैं, पर हम 6th 7th 8th क्लास की चीजों में उलझे रहे तो हम ऑफिसर कैसे बनेंगे। जो चीज होती है हमेशा बेसिक से ली जाती है कि जब विराट कोहली सेलिब्रिटीज थे, जो भी प्लेयर रहे, सचिन तेंदुलकर, जब उन्होंने बैट उठाया, बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, बहुत सारे बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, साइना नेहवाल और या फिर हमारी ये लॉन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, कोई भी है व्हाटएवर, ठीक है। उनको जब पहले रैकेट पकड़ाया गया, बैट पकड़ाया गया क्रिकेट प्लेयर को, तो उनको बैट पकड़ने की भी और बैडमिंटन रैकेट पकड़ने की भी स्किल होती है, जो स्टूडेंट्स को स्किल आने में कम से कम सालों निकल जाते हैं। कई बार रैकेट पकड़ने में सिर्फ, समझ रहे हैं, खेलना और इंटरनेशनल प्लेयर बनना तो वो बहुत आगे की बात है। तो स्किल अगर आ गई तो आज वो लाखों करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। वही बात अगर आपको छोटे स्किल से अगर आपको स्किल आएगी तो ये आप बड़ा लेवल क्लियर कर पाओगे। इन बातों को जल्दी समझ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक चीज क्या है कि ये 3 जो है वो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। अब इसको मैं या तो ऐसा करता हूं कि इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3x, 3 को प्लस से प्लस 3 6 जा 18, प्लस का 18 उठा के ले जाता हूं 24 के साथ -18, 24 - 18 6, 3x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड में, x = क्या आ गया 2 आ गया। एक तो ये तरीका है।
एक और कौन सी स्किल है, और मेथड लिख रहा हूं, और कौन सी स्किल है, ये पूरा का पूरा 3 मल्टीप्लाई में है 3, तो पूरा का पूरा उधर डिवाइड में ले जाते हैं 3। इधर क्या हो गया 24/3 कितना हो गया 8, प्लस का 6 उधर जाकर क्या हो गया -6, 8 - 6 क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर और नो, श्योर, समझ आ गया। क्वेश्चन उस तरीके से भी होगा और उस तरीके से भी होगा, मतलब चाहे आप मल्टीप्लाई करके बाद में सॉल्यूशन कर दो या फिर 3 पूरा मल्टीप्लाई में डिवाइड उठा के डिवाइड कर दो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा 6x + 5 2x + 17। तो क्या करेंगे, x वाली टर्म्स इस साइड रख लेते हैं, तो ये प्लस का 2x इधर जाके क्या हो जाएगा -2x, ये 17 इधर पढ़ा ही है, +5 इधर जाकर क्या हो जाएगा -5, +6 - 2 क्या होगा प्लस का 4x, +17 - 5 क्या होगा +12, 4x के साथ मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब आप क्या कर सकते हैं, x मैंने एक साइड रखा था, x आप दूसरी साइड रख के भी कर सकते हो, कांस्टेंट इधर भी पढ़ा रहने देना। वैसे चलो बता देता हूं, समझ तो आ गया आपको। आगे वाले क्वेश्चन 2-2 3-3 मेथड से नहीं करवाऊंगा ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि जो लेक्चर होता है उसको एक अननेसेसरी बड़ा करने का शौक नहीं होता टीचर को। टीचर का शौक ये होता है कि स्टूडेंट्स कहे यार ये तो आसान सी चीज थी, में लटके हुए हम काफी सालों से, स्टूडेंट ये बोले। बहुत ज्यादा यूट्यूबर ऐसे पड़े हैं कि जिनके लेक्चर अटेंड करके, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत फेमस है, फिर भी वो बड़े हैं जिनको कुछ नहीं आता था, समझे। मतलब जिन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता था उन्होंने सभी यूट्यूबर की हेल्प ली, फिर वो कहीं जाके बने। तो कई सोचेंगे कि यार है कुछ भी नहीं, हम फिर भी गलतियां करते हैं। इसीलिए टीचर क्या करता है कि हर एक चीज यूज करता है कि ताकि स्टूडेंट्स प्लस माइनस की गलतियां ना कर पाए। चलते हैं आगे, इसी तरह आगे चलते हैं। जैसे कि आपके सामने 6x + 5 2x + 17 है, तो मैं क्या करता हूं, आपकी बार एक कांस्टेंट इधर रखता हूं, प्लस का 17 इस 5 के साथ आके -17, प्लस का 6x उधर जाकर -6x, ओके। तो +5 - 17 -12, 2x - 6x माइनस का 4x, प्लस का 2 है माइनस का 6 है, ये -4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई है, वही बात जो मैंने समझाई थी। मल्टीप्लाई से वो चीज डिवाइड के अंदर चली जाएगी बट साइन नहीं चेंज होगा, याद रखना। मल्टीप्लाई से डिवाइड में अपना रास्ता बदलती हैं, वो नीचे ऊपर जाती हैं पर साइन नहीं बदलते। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू फिर भी क्या आएगी +3 ही आएगी। हालांकि आपको पता था, समझ आ गया, कई स्टूडेंट्स को पता होगा, कईयों को बिल्कुल सच में नहीं पता होता ये बातें। प्लस माइनस की गलतियां बहुत करते हैं, तो गलतियां होंगी नहीं आइंदा से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बेटा, x/4 -8 + 1। अब ये क्या कर सकते हैं, ये बिना x वाला है तो ये -8 उठाकर ले जाते हैं उधर, ये -8 उधर जाकर क्या हो जाएगा +8, x/4 = क्या हो गया 9, ये 4 डिवाइड में है, उधर जाकर क्या हो गया मल्टीप्लाई में, नॉट ए डिवाइड से प्लस होगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा, नीचे पड़ा है 9 4 जा 36, आंसर आ चुका है। करने को तो इसको बाय में 1 लगा के और बाय में 1 लगा के, क्योंकि ये सिंगल आइटम है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो क्यों हमने एलसीएम बड़ा पंगा ले रहे हैं, समझ रहे हैं, सिंपल चीज यही है। बाकी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस खुद करेंगे, उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट एक्सपेरिमेंट में ये ना करना कि प्लस वाली चीज जाके डिवाइड में ले जाओ, माइनस में होनी चाहिए, माइनस वाली जो चीज ले जाके डिवाइड में ले जाओ या मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये एक्सपेरिमेंट नहीं, बस 2-4 बातों की तरफ ध्यान रखना, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्वेश्चन क्या बोलता है, अब इधर x वाली टर्म्स 2 है, तो क्या करेंगे, या तो बाय में 1 लगा के फोर साइड एलसीएम ले लो, या अलग-अलग एलसीएम ले लो, या फिर क्या करो, एक काम कर सकते हो, ये प्लस का x/3 उठाकर इधर ले आओ, ये 1 पड़ा रहने दो, इधर एलसीएम निकाल लो, 2 और 3 का 6, 6 को 2 से डिवाइड 3, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 6 को 3 से डिवाइड 2, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x,
3x माइनस 2x प्लस x बाय 6। ये 6 डिवाइड में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। वैसे अगर आप इसके बाय लगा के बोथ साइड एलसीएम या इधर वाले का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब आपको क्लियर होने लग गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 है 3 ब्रैकेट x प्लस 2 माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल 7। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करो। प्लस को प्लस से करेंगे 3x, 3 को 2 से करेंगे, 3 को प्लस 2 से प्लस 6, माइनस 2 को प्लस से मल्टीप्लाई माइनस 2x, माइनस 2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2। अब यहाँ जो ऐड होता है कर दो। प्लस का 3x माइनस का 2x प्लस का 1x प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4। इस साइड में पढ़ा था ना जो कैलकुलेट हो सकते थे, वेरिएबल अलग कैलकुलेट होंगे, कांस्टेंट टर्म अलग ऐड होंगी, ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी। प्लस का 4 कांस्टेंट टर्म अपनी जगह को बदलेगा तो प्लस से माइनस में जाएगा। प्लस का 7 माइनस का 4 क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहां से हमारी x की वैल्यूज क्या आ गई 3 आ चुकी है। आई होप सो समझ आ गया। यहां से हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं 23 क्वेश्चन हो चुके हैं और 34 क्वेश्चन है। देखते हैं कि 2-4 क्वेश्चन और पड़े हुए मुझे मैंने बुक देखी नहीं तो वो भी इस लेक्चर में डाल देंगे, अदरवाइज 34 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। तो जल्दी बेटा हम 23 क्वेश्चन के बाद 24 क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही 24 क्वेश्चंस के बाद हम 25th क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। 25th क्वेश्चन 6 into 1 minus 4x plus 7 into 2 plus 5x is equal 53। ओके, तो करते हैं मल्टीप्लाई। पूरी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई है। 6 को 1 से 6, 6 को माइनस 4x से माइनस 24x, 7 को 2 से 14, 7 को प्लस 5x से प्लस 35x इक्वल 53। अब इनमें x वाली टर्म्स ऐड कर दो। 35x माइनस 24x 11x, 14 प्लस 6 20, ये प्लस का 53 पड़ा है, ये प्लस का 20 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 20। 53 माइनस 20 कितना हो जाएगा 33। 11x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। x इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास 3। ओके, इजी था। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है 26 भी, 27 भी, 28 भी, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। आई होप सो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ रहे हैं। 16 ब्रैकेट 3x माइनस 5 माइनस 10 ब्रैकेट 4x माइनस 8। 16 की 3x से मल्टीप्लाई 48x, 16 की माइनस 5 से माइनस 80, माइनस 10 को 4x से माइनस 40x, माइनस 10 को माइनस 8 से प्लस 80, प्लस 48x माइनस 40x प्लस 8x। माइनस 80 तो पड़ा ही है, माइनस 80 प्लस 80 खत्म, सॉरी खत्म ना, एक ही साइड में पड़ा है वो, तो माइनस 80 प्लस 80 तो 0 हो जाएगा, बच क्या गया उस साइड में प्लस का 40। ये 8x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो गया बेटा डिवाइड। 8 1 जा 8 5 जा, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 3 ब्रैकेट x प्लस 6 प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल 64। अब 3 की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। 3 को x से 3x, प्लस 3 को 6 से प्लस 18, 2 को x से 2x, 2 को 3 से 6 इक्वल 64। अब x वाली टर्म जो एक साइड इधर पड़ी है उसको ऐड कर दो। 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x 5x प्लस 18 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 24 उधर जाकर क्या हो गया माइनस 24। 64 माइनस 24 40 प्लस का 64 माइनस का 24। 5x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में 5 1 जा 5 8 जा, x की वैल्यूज क्या आ गई 8 आ गई। आई होप सो समझ आ गया।
उसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट 2 माइनस 5x ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 6x इक्वल 1। 3 की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, प्लस को प्लस से 3 टू द 6, 3 को माइनस 5x से माइनस 15x, माइनस 2 को 1 से माइनस 2, माइनस 2 को माइनस 6x से प्लस 12x इक्वल 1, माइनस 15x प्लस 12x माइनस 3x प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 4 उधर जाकर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड में कट गया, x इक्वल क्या आ गया 1। आई होप सो समझ आ गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 n by 4 minus 5 n by 6 plus 1 by 2। इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। कौन से 2-3 तरीके से कर सकते हैं आप खुद देख लीजिए। या तो बाय में 1 लगा दो, या तो अलग अलग एलसीएम निकाल के क्रॉस कर दो, या फिर बोथ साइड एलसीएम लेके क्रॉस कर दो, या फिर n वाली टर्म एक साइड कर दो और बिना n वाली एक साइड। 3 तरीके हो गए। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड अलग अलग एलसीएम ले रहा हूं। 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 को 4 से डिवाइड 1, 1 की n से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से डिवाइड 4, 4 की 5 से मल्टीप्लाई 20, 6 और 2 का एलसीएम 6, 6 को 6 से डिवाइड 1, 1 की n से मल्टीप्लाई n, 6 को 2 से डिवाइड 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3। अब इसको क्रॉस भी कर सकते हैं बेटा, पर ये दोनों साइड से सिंगल टर्म है तो नीचे नीचे कट सकता है, कारण ये वाली चीज तो जाएगी तो कटेगी ना, आपस में कैंसिल होगी। तो 2 2 जा 2 3 जाएगी, टेबल पे काट दिया। तो हमारे पास कैंसिल करने के बाद वैल्यूज क्या बच गई, n-20/2 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, n+3/3। अब इसको क्रॉस कर दो, 3 ब्रैकेट n-20, 2 ब्रैकेट n+3, 3 को n से मल्टीप्लाई 3n, 3 को -20 से -60 प्लस 2 को n से 2n प्लस 2 को 3 से 6। n वाले टर्म से एक साइड कर दो, प्लस का 2n -2n -60 प्लस 60 प्लस 3n -2n प्लस 1n 6 प्लस 60 66। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 66 आ गई। आगे समझ। इसका सेकंड मेथड और क्या होगा, बोथ साइड एलसीएम निकाल देते हैं। और लिखा मैंने, और का मतलब सेकंड मेथड से है। यहां क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म हो जाता है। अब मैं एलसीएम निकालता हूं बोथ साइड, 4 6 और 2 का एलसीएम 12। 6 बड़ा है तो 6 2 जा 2, 6 जा 4 3 जा। दूसरा तरीका, 12 को 4 से डिवाइड 3, 3 के n से मल्टीप्लाई 3n, 12 को 1 से डिवाइड 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई 60, 12 को 6 से डिवाइड 72, 72 को n से मल्टीप्लाई प्लस 72, सॉरी 12 को 6 से डिवाइड 2, 2 की n से मल्टीप्लाई 2n, 12 को 2 से डिवाइड 6, 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6। जब बोथ साइड एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाता है, खत्म। बच क्या गया, सिर्फ ये 3n -60 2n प्लस 6 प्लस का 2n इधर आकर क्या हो जाएगा -2n, -60 क्या हो जाएगा +60, 3n -2n प्लस 1n, 6 प्लस 60 66। ये 2n उठा कर इधर ले जाएंगे, 3n के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये -60 तो जाके क्या हो जाएगा +60, 3n -2n प्लस 10 और 60 प्लस 6 66। क्लियर। एक इसका तीसरा तरीका और है, क्या, मैं दोबारा लिख रहा हूं, क्या करूंगा, आपको n वाली टर्म से नजर आ रही, जैसे n/4 है तो ये n/6 उठाकर इधर ले आओ, ये -5 इधर उठा के ले जाओ +5, इधर एलसीएम निकाल लो, इधर भी एलसीएम ले सकते हैं बहुत साइड, बट अलग अलग ले लो। 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 को 4 से डिवाइड 3, 3 की n से मल्टीप्लाई 3n, 12 को 6 से डिवाइड 2, 2 की n से मल्टीप्लाई 2n, इधर 2 एलसीएम, 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 1 से डिवाइड 2, 5 से मल्टीप्लाई 10, 3n -2n 1n/12 11/2। अब ये वाला 12 उधर चला जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में इधर काट भी सकते हैं वैसे,
तो इधर बच गया 1, n की 1 से मल्टीप्लाई n, 6 को 11 से मल्टीप्लाई 66, तो आंसर आ चुका। आई होप सो समझ आ गया। या मतलब कैलकुलेशन के मेथड बनते हैं, मतलब मैंने 3 मेथड करा दिए, तो आपको समझाने के लिए बताया कि कैलकुलेशन को किस तरीके से करना होता है। तो यहां से हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा? 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। वैसे मैंने 34 क्वेश्चन लिखे हैं, देखता हूं 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए आर.एस. अग्रवाल 6th क्लास की बुक में, तो वो भी लिख दूंगा। अदरवाइज वैसे तो 34 तक ही चांस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा, फर्स्ट लेक्चर 6th क्लास का, और 7th के आर.एस. अग्रवाल के 2 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर डलेंगे। जैसे कि पहले बताया, जैसे जैसे स्ट्रेटेजी बनती रहेगी आपको बताता रहूंगा। तो 29 क्वेश्चन के बाद जल्दी हम 30th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। 29 क्वेश्चन के बाद 30th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं आप, 2m/3 + 8 m/2 - 1। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेथड क्या है? या तो आप क्या करें, m वाली टर्म से एक साइड कर दें, प्लस का m/2 इधर आकर माइनस m/2, प्लस 8 उधर जाकर माइनस 8। 2 और 3 का एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड 2 की 2m से मल्टीप्लाई 4m, 6 को 2 से डिवाइड 3 की m से मल्टीप्लाई 3m, -1 -8 -9, 4m - 3m + m/6। ये 6 डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई। m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई -54। अब इसका सेकंड मेथड एक क्या हो सकता है, और वो हो सकता है कि आप बोथ साइड एलसीएम निकाल लो। 2m/3 आंसर आ चुका है, 8 के वैल्यू 1 लगा लो, 1 के वैल्यू 1 लगा लो, या तो एलसीएम अलग अलग ले लो फिर क्रॉस कर देना। 3 और 1 का एलसीएम 3 को 3 से डिवाइड 1 की 2m से मल्टीप्लाई 2m, 3 को 1 से डिवाइड 3, 8 से मल्टीप्लाई 24, 2 और 1 का एलसीएम 2 को 2 से डिवाइड 1 की m से मल्टीप्लाई m, 2 को 1 से डिवाइड 2, 1 से मल्टीप्लाई 2। तो क्या करेंगे, अब कर दो क्रॉस। 2 की 2m + 24 से मल्टीप्लाई, 3 की m - 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2m से मल्टीप्लाई 4m, 2 को 24 से मल्टीप्लाई 48, 3 की m से मल्टीप्लाई 3m, 3 की -2 से -6, प्लस का 3m इधर आकर क्या हो जाएगा, -3m, प्लस 48 इधर आकर क्या हो जाएगा, -48, 4m - 3m, 4m - 3m प्लस m, -6 - 48 -54, ये आंसर आ गया। तीसरा तरीका और क्या हो सकता है, बोथ साइड एलसीएम ले लो, बोथ साइड ले लो एलसीएम। 3, 1 और 2 का एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड 2 की 2m से मल्टीप्लाई 4m, 6 को 1 से डिवाइड 6 की 8 से मल्टीप्लाई 48, 6 को 2 से डिवाइड 3 की m से मल्टीप्लाई 3m, 6 को 1 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई -6। बोथ साइड एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्लस का 3m इधर आकर क्या हो गया, -3m, प्लस 48 इधर आकर क्या हो गया, -48, 4m - 3m m, -6 - 48 -54। तो आंसर इस तरीके से आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 31st क्वेश्चन है, इसके भी 3 तरीके, इसके भी आगे करके 1 2 3 तरीके आ रहे हैं। यहाँ मैंने 40 तक क्वेश्चन लिख दिए हैं क्योंकि लेक्चर काफी छोटा था इसलिए। 31st 2x/5 -3/2 x/2 + 1। एक तो मेथड इसका ये है कि x वाली टर्म से एक साइड कर दो, जैसे 2x/5 तो x वाला है, प्लस का x/2 उठाकर इधर ले आओ, +1 अपनी जगह पड़ा है, -3/2 + 3/2 हो गया। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 और 5 का 10 को 5 से डिवाइड 2 की 2x से मल्टीप्लाई 4x, 10 को 2 से डिवाइड 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, एलसीएम 2 को 1 से डिवाइड 2, 1 से मल्टीप्लाई 2 को 2 से डिवाइड 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, प्लस 4x - 5x -1x
बाय 10, 2 + 3 5/2। अब इसको यहां से भी काट सकते हैं, वैसे देखा जाए तो नीचे बताया कि सिंगल टर्म पड़ी है, नीचे नीचे ऐसे करके काट सकते हैं। अब कर देंगे क्रॉस, -x की 1 से मल्टीप्लाई -x, 5 को 5 से मल्टीप्लाई +25, ये माइनस उस साइड चला जाएगा। क्या मतलब होता है, -x के साथ -1 पड़ा है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का, +25 डिवाइड -1, अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा, 25 डिवाइड बाय 1 25 होगा। ये हो गया। इसका दूसरा तरीका कौन सा है, और में, और के अंदर क्या आएगा कि आपने दोनों x एक साइड की है, अब दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, अलग अलग एलसीएम निकाल लो, फिर क्रॉस कर दो। इधर 5 और 2 का एलसीएम 10, 10 को 5 से डिवाइड 2, 2 की 2x से मल्टीप्लाई 4x, 10 को 2 से डिवाइड 5, 5 की 3 से मल्टीप्लाई 15, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 की x से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से डिवाइड 2, 1 से मल्टीप्लाई 2, 4x - 15/10 x + 2/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 5 जा, 4x - 15/5 x + 2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x - 15 को 1 से मल्टीप्लाई और x + 2 की 5 से मल्टीप्लाई, 4x - 15, 5 को x से मल्टीप्लाई 5x, 5 को +2 से मल्टीप्लाई +10, x वाली टर्म्स एक साइड कर दो, ये वाला x इधर ले जाओ इसके साथ या इधर ले जाओ, आपके ऊपर है, ये तो आपको क्लियर हो भी गया होगा। तो प्लस का 5x मैं 4x के साथ लेके आ रहा हूं तो साइन चेंज, ये माइनस का 15 उधर जाकर +15, 4x - 5x - 1x, ये कितना हो गया 25, ये -1x मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में, प्लस को माइनस से डिवाइड -25। इसके बाद थर्ड मेथड क्या होगा, बोथ साइड एलसीएम ले लो, 5 2 और 2 का एलसीएम 10, 10 को 5 से डिवाइड 2 की 2x से मल्टीप्लाई 4x, 10 को 2 से डिवाइड 5, 5 की 3 से मल्टीप्लाई 15, 10 को 2 से डिवाइड 5, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, 10 को 1 से डिवाइड 10, 1 से मल्टीप्लाई 10। बोथ साइड एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या हो जाएगा, खत्म, प्लस का 5x इधर जाकर क्या हो जाएगा -5x, ये -15 इधर जाकर क्या हो जाएगा +15, 4x - 5x - 1x, 10 + 15 25, ये -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू फिर भी क्या आ जाएगी -25। मतलब मैंने अपना सारा ताकत लगा दी कैलकुलेशन करने में, बताने में, तो आपको वो चीज समझनी चाहिए कि आप किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बारी आती है। 32 x - 3/5 -2 2x/5। अब इसको कैसा कर सकते हैं, इसको करने के भी तीन तरीके हैं, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, फिर एलसीएम निकाल दो, चाहे आप इसके बारे में लगा के एलसीएम अलग अलग निकाल दो, तीन तरीके। तो पहला करा देता हूँ, फिर दो रफ करने के बाद फिर कराऊंगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा अच्छा बन जाएगा, आपको क्लियर भी हो जाएगा। 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 को 5 से डिवाइड 1 की x - 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से डिवाइड 5, 2 से मल्टीप्लाई -10, 2x/5, 1 की x - 3 से मल्टीप्लाई x - 3 -10/5, 2x/5। बहुत अच्छी चीज है, ये x है, -3 -10 -13/5, 2x/5। अब ये 5 5 कर सकते हैं ऊपर नीचे नीचे, कुछ नहीं बचा नीचे, 1 1 है तो कोई चक्कर ही नहीं, x - 13 को 1 से, 1 को 2x से, x वाली टर्म्स ले जाओ, प्लस का 2x इधर ले आओ, ये -13 उधर ले जाओ, प्लस x -2x -x, ये -1 उठाकर उधर ले जाओ, x की वैल्यू -13 आ गई। तो इसके दो मेथड है, वो भी करवा देता हूं क्योंकि जगह की कमी है। ओके, तो चलते हैं अभी इसके बाद, हमारे पास 32 क्वेश्चन चल रहा है बेटा। ये
हाँ जी बेटा, 32nd क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, अलग अलग एलसीएम ले लिया था। सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या हो सकता है 32nd का, बोथ साइड एलसीएम ले लेता हूं। बोथ साइड जब एलसीएम लूंगा 5 का और 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड 1 की x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से डिवाइड 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 10, 5 को 5 से डिवाइड 1 की 2x से मल्टीप्लाई, x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस 10 और 2x। जब बोथ साइड एलसीएम खत्म होता है, एलसीएम आता है तो खत्म हो जाता है। x माइनस 13 2x एक ही बात है, वही चीज तो वही आएगी ना घूम फिर के। पहले मैं x इधर ले गया था, आपकी बार मैं x वाला उधर ले जाता हूँ, एक ही बात है। प्लस का 1x उधर जाकर क्या हो जाएगा, 2x अपनी जगह पे पड़ा रहेगा क्योंकि उस साइड लेके जा रहा हूं, ध्यान रखना है। प्लस 2x माइनस 1x, प्लस का x आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है 2, तो x की वैल्यू माइनस 13 आ गई। तीसरा तरीका कौन सा है कि x वाली टर्म्स मुझे नजर आ रही है ये वाली और एक ये वाली, तो मैं x वाली अलग ले लेता हूं। प्लस का 2x/5 इधर आके माइनस का 2x/5 और ये माइनस का 2 इधर जाकर 2/1। 5 और 5 का एलसीएम 10 नहीं 5, 5 को 5 से डिवाइड 1 की x माइनस 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 5 से डिवाइड 1 की 2x से मल्टीप्लाई 2/1। x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई, x माइनस 3 माइनस 2x, बाय में 5 जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई 10 बन जाएगा। x माइनस 2x माइनस x, माइनस का 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 3, माइनस x इक्वल क्या आ गया 13, ये वाला माइनस उधर जाकर क्या हो गया डिवाइड में, 13 माइनस 1 क्या हो गया माइनस 13, ये आंसर आ गया। तो 32nd के हमारे तीनों पार्ट हो चुके हैं, जल्दी हम 33rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 32nd क्वेश्चन के बाद 33rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जो बेसिक और अच्छा तरीका है वो सिंगल ही तरीका है, एलसीएम वाले फंडों में पढ़ना नहीं होता, कराने का तो 2-3 जो तरीके हैं वो सारे करवा सकता हूं। बट अब आपको पता भी चल गया तो अब क्या है, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है। जो बेस्ट और बढ़िया तरीका है, कांस्टेंट टर्म में उठाकर उधर ले जाओ, -4 उधर जाकर क्या हो जाएगा +4, ये कितना हो गया 18, ये 10 क्या हो जाएगा डिवाइड से मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड। एक बात का ध्यान रखना होता है, जब मल्टीप्लाई से कोई चीज पढ़ी है तो अंडरस्टूड है कि बराबर में होगा तो ऊपर ऊपर कटेगी, तो 6 तो वैसे ही आ जाएगा, 3 बन जाए 3 6, ये भी कर सकते हो आप। अदरवाइज ये नहीं करना चाहते, थोड़ा ध्यान रखना है, इधर ले गए ये 10 उधर ले गए, 3 से 18 काट दिया तो x = 60 आएगा। आप थोड़ा सा बात को समझो जरा, क्या कहना चाहता हूं कि जैसे कि ये चीज आ गई थी मेरे पास, तो ये मल्टीप्लाई में ऐसा करके काट सकते हो, ये 10 डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में कर सकते हो, मतलब स्टेप बचता है यहां पर हमारा। बाकी और भी है, बाय 1 लगा के बोथ साइड एलसीएम लेना, अलग अलग करके क्रॉस करना, वो समझ आएगी आपको। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं हम। 3/4 x - 1 x - 3। अब इस क्वेश्चन को करने का भी हमारे पास 2 3 4 मेथड है, बट मैं आपको एक मुद्दे की बात ही करूंगा। ये 4 अकेला ले जाओ डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में, और ये 3 ब्रैकेट x - 1 पड़ा रहने दो, तो ये 4 पूरा का पूरा x - 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इसकी, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3, 4 के x से मल्टीप्लाई 4x, 4 को -3 से -12, प्लस 4x इधर आकर -4x, -3 + 3, प्लस 3x -4x -x, -12 + 3 -9, माइनस माइनस कट गया क्योंकि उधर जाएगा तो ये हो गया। अगर आप एलसीएम बाय 1 लगा के क्रॉस करो तो भी वही चीज बनती है। अगर आप एलसीएम, हाँ ठीक है, समझ गए बात, थोड़ा सा मतलब अपना माइंड लगा के आपने इसको करना है, आपको क्लियर तो हो गया कहां हम गलती करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। माय टीचिंग लाइन फर्स्ट डे 21 जुलाई 2001, जब मैंने +2 पास आउट ही की थी, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था।
तब से लेके अब तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए होंगे, उसमें गलतियां क्या करते हैं स्टूडेंट, ये गलतियां करते हैं। अगर आपने अपनी गलतियों के ऊपर पकड़ बना ली, सही से गलतियां नहीं कर रहे आप, तो आप बड़ी से बड़ी चीज, बड़ा सा बड़ा पहाड़ चढ़ जाओगे। ठीक है, मतलब कामयाब होने के लिए, तो ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत सारे पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। भगवान करे कि आपके पेरेंट्स आपको कोऑपरेट करें, आपके पास पैसे की कमी ना हो। मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ के अंदर, पैसे की कमी ना हो। जिसके पास देखो, जिसके पास सारी फैसिलिटी अगर वो ना पढ़े तो मानते हैं कि भाई फैसिलिटी, उस वजह से वो पढ़ नहीं पाया, उसने उसकी चकाचौंध के अंदर ही खत्म हो गया। पर जिसके पास नहीं है ना कुछ भी, और उसके पास YouTube जैसी ताकत है, उसके पास अच्छे टीचर है, मान लीजिए ऐसे टीचर भी है कि जो उनको बिना किसी स्वार्थ के, बिना फीस के पढ़ा रहे हैं, फिर भी बाय चांस वो नहीं पढ़ना चाहते, तो उनसे ज्यादा बेकार कोई नहीं है। उनको मैं बेकार मानता ही नहीं। जिनके पास पैसा है यार, उनके पास, किसी के पास पैसा है, एंजॉय कर रहे हैं। और जो बनना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है, उनके पास अच्छे यूट्यूबर तो फ्री के अंदर पढ़ाता है, तुम्हारे से कौन से पैसे ले रहे हैं। और ऊपर से मान लो कि कोई तुम्हारी लाइफ के अंदर टीचर ऐसा है जो आपकी केयर कर रहा हो। हम मंदिरों के अंदर जाके ढूंढते हैं, हम बजरंगबली सर बालाजी बोलते हैं, खाटू श्याम, मतलब वो कहते हैं कि मैं पैसे थोड़ी दूंगा तेरे को, मैं जरिया बना के भेजूंगा। पर जरिया बन के बाय चांस कोई आ गया और उसका हम फायदा ना उठाएं, अपना घमंड ही दिखाते रहे। और वो घमंड कौन दिखाए, थोथा चढ़ा बाजे घड़ा वाली बात, कि आता कुछ ना, और जो पंजाबी में बोलते हैं पल्ले ने तेला कर दी मेला मेला, यानी कि कुछ है नहीं हमारे अंदर और हम ऐसे कूदते फिर रहे हैं, घमंड करते फिर रहे हैं। स्टूडेंट स्पेशल, मेरे को घमंड नहीं है, मैं तो कड़वा कड़वा बोल रहा हूं। अगर आपको कोई लाइफ में मिल गया ढंग का और आप उसका निस्वार्थ भावना से उसकी रिस्पेक्ट करो, तो आपको अपने किसी एंगल से आपको जरूर पहुंचा के दिखाएगा। सबसे बड़ी जो मतलब मोटिवेशनल होता है मेरा, जिन तबकों के पास पैसे नहीं है, जिन पैसे की वजह से जो नहीं बन पा रहे, उनके ऊपर कटाक्ष है मेरा। चलता हूं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बेटा, 4x + 9 = 17। ये +9 उधर जाकर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, उधर जाके -9, 17 प्लस और -9 + 8, ये 4x के साथ मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, x = 2। आई होप सो समझ आ गया। नेक्स्ट वन, 36 क्वेश्चन, 3 ब्रैकेट x + 2 -2 ब्रैकेट x - 1 = 7। 3 की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 3 को x से 3x, 3 को +2 से 6, -2 को x से -2x, -2 को -1 से +2, प्लस का 3x, माइनस का 2x, प्लस का 1x, +6 + 2 + 8, प्लस का 8 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -8, +7 -8 क्या हो जाएगा, प्लस का 7 है, बड़ा कौन सा है, माइनस वाला साइन, तो 8 - 7 माइनस का, तो यहां से आंसर आ चुका है। 36 क्वेश्चन के बाद 37 क्वेश्चन, 2x/5 -x/2 = 5/2। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो दोनों साइड एलसीएम निकालो, अलग अलग लेके क्रॉस कर दो। तो पहला मेथड में अलग अलग एलसीएम ले रहा हूं, 5 और 2 का एलसीएम 10, 10 को 5 से डिवाइड 2, 2 की 2x से 4x, 10 को 2 से डिवाइड 5, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, प्लस 4x माइनस 5x माइनस x, 5/10। अब इसको आप क्रॉस तो कर ही सकते हो, पर एक बात समझो, नीचे नीचे टर्म पड़ी है, कट जाएगी। अब -x इधर 1 है, -x की 1 से मल्टीप्लाई -x, 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई -25। ओके, बोथ साइड एलसीएम वाला तरीका लगा लो, बोथ साइड एलसीएम लेके चल पड़ते हैं। 5, 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 10 को 5 से डिवाइड 2, 2 की 2x से मल्टीप्लाई 4x, 10 को 2 से डिवाइड 5, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, 10 को 2 से डिवाइड 5, 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25। जब बोथ साइड एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है मेरा बेटा, प्लस 4x माइनस 5x माइनस 1x और 25, ये -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में,
तो प्लस की माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 25। आंसर आ चुका है। ओके, तो 37th 38 x by 5 = 1। ये तो क्वेश्चनों में क्वेश्चन ही एक बार बीच में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया तो मैंने लिख दिया। ये 5 डिवाइड में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये तो क्वेश्चन नहीं भी लिखते तो प्रॉब्लम नहीं थी, बीच में आ गया आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि 6th क्लास की बुक है ना, तो कुछ इजी से क्वेश्चन भी दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, x की वैल्यू 1 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है, z की वैल्यू 3 दे रखी है। इसकी वैल्यू निकालनी है, बस वैल्यू पुट ही करनी थी। अभी मैं बेसिक चीजें करा रहा हूं क्लासेस के अकॉर्डिंगली भी। आगे मैं क्या करूंगा, आपको यही क्वेश्चन ऑप्शन डाल के बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, मैं तरीका बताना चाहूंगा। एक कंपटीशन का जो मेथड होता है वो कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल आपने ये वाला क्वेश्चन किया 36, आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन में आंसर होगा x की वैल्यू, तो आप x की वैल्यू -1 a b c d में कहीं भी होगी, -1 यहाँ पर, -1 यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सॉल्यूशन करके अगर वो 7 के इक्वल आ जाता है तो वो ऑप्शन माना जाएगा। कंपटीशन का जो फंडा होता है वो बड़ा ना करके आप पुट कर करके देखो, समझ रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर दो, वो आंसर आ जाएगा। तो x की जगह पर आप 1 लिखोगे और y की जगह पर आप 2 लिखोगे और z की जगह पर आप 3 लिखोगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, टोटल क्या हो गया 36, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 प्लस 8 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -5, प्लस 8 -5 3, ये 3 डिवाइड में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x इज इक्वल क्या आ गया 9। क्लियर है। तो यहां से हमारे 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं। RS अग्रवाल 6th क्लास की बुक में से मैंने लगभग विदाउट डेफिनेशन वाले क्वेश्चन, विदाउट डेफिनेशन मतलब जिसके अंदर वो ना दे रखा हो लाइंस के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन समझते हैं आप। विदाउट डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है, फिर डेफिनेशन वाले हैं। तो 40 के 40 मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं और ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इन्हीं क्वेश्चंस को मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली भी पढ़ाऊंगा, कभी ना कभी पहले बेसिक कवर करना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम बेटा।